हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के कैंटो 10 चैप्टर 3 कृष्ण का जन्म पढ़ रहे थे, जिसमें हम यहाँ तक पहुंचे थे टेक्स्ट 24 तक, जहाँ पर देवकी जी ने भगवान जब कृष्ण विष्णु स्वरूप में प्रकट हुए तो उनसे प्रार्थना करना स्टार्ट किए। पहले वसुदेव जी ने की थी, अब देवकी जी प्रार्थना की है। तो कल हमने 24 श्लोक पढ़ा था, जिसमें देवकी जी ने प्रार्थना की थी और ये बताया था कि आप सर्व कारण कारण में सब सारी चीजों के सारी वस्तुओं के सोर्स जो है वो आप है, ये उन्होंने बताया था। अब आगे और वो कुछ प्रेयर्स कर रही हैं, तो वो हम देखते हैं आज। लाखों वर्षों बाद विश्व संहार के समय, जब सारी व्यक्त तथा अव्यक्त वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती हैं, तो पांचों स्थूल तत्व सूक्ष्म स्वरूप ग्रहण करते हैं और व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त बन जाती हैं। उस समय आप ही रहते हैं और आप अनंत शेष नाग कहलाते हैं। पूरा पढ़ते हैं हम लोग तात्पर्य भी प्रभुपाद जी का, उसके बाद एक साथ एक्सप्लेनेशन करते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। संहार के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच स्थूल तत्व मन, बुद्धि, अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं और सारा विश्व उन भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में प्रवेश करता है, जो हर वस्तु के उद्गम होने के कारण बचे रहते हैं। इसलिए भगवान शेषनाग, आदि पुरुष तथा अनेक अन्य नामों से जाने जाते हैं। इसलिए देवकी ने प्रार्थना की, लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है तो इस विराट जगत का संहार होता है। उस समय पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश महातत्व में प्रवेश करते हैं। ये महातत्व समय के वेग से अव्यक्त संपूर्ण भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है और ये संपूर्ण भौतिक शक्ति शक्तिमान प्रधान में तथा ये प्रधान आप में प्रवेश करता है। इसलिए संपूर्ण जगत के संहार के बाद केवल आप अपने दिव्य नाम रूप तथा साज समान के साथ रहते हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप अव्यक्त संपूर्ण शक्ति के निर्देशक हैं और भौतिक प्रकृति के चरम आधार हैं। हे प्रभु, ये समूचा विराट जगत क्षण से लेकर वर्ष पर्यंत की अवधि काल के प्रभाव के अंतर्गत है। सबके सब आपके निर्देश अनुसार कार्य करते हैं। आप सभी के आदि निर्देशक हैं और समस्त शक्तियों के आधार। शीला प्रभुपाद की जय। तो इसमें क्या बताया गया है, बहुत कुछ समझने वाला है श्लोक में। सबसे पहले हमें प्रोसेस समझना चाहिए कि कैसे सृष्टि होती है, तब हम संहार की बात समझ पाए। तो कुछ कुछ को हो सकता है थोड़ा थोड़ा पता हो। होता क्या है, सबसे पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। अब जो महाविष्णु है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में एक सागर है, जिसको कारण सागर कहा जाता है। वहां पर महाविष्णु लेटे रहे। क्या कहा मैंने? एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है हमारा, जो पूरा 75% है, जो ज्यादा बड़ा है, मतलब अनलिमिटेड एक तरीके से। मटेरियल वर्ल्ड बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन। तो उनके बीच में कारण सागर पड़ता है, जो जिसमें महाविष्णु लेते रहते हैं। और ये कारण सागर का जल ही है जो यहाँ पर पृथ्वी में गंगा जी रूप में है। तो ये वही जल है, दिव्य जल, जिसमें महाविष्णु लेटे हुए। अब महाविष्णु जब लेटे रहते हैं तो उनकी आईज जो होती है वो आधी बंद आधी खुली होती है। वो इस टाइप से सोते हैं या लेटते हैं कि उनकी आईज जो होती है पूरी बंद नहीं होती, पूरी खुली हुई भी नहीं होती है, आधी बंद आधी खुली होती है। और वो इनहेल एक्सेल करते हैं, सांस को लेना छोड़ना, जैसे हम लोग कर रहे हैं सांस को लेना छोड़ना। लेकिन हमारा सांस लेना छोड़ना अलग है, भगवान का सांस लेना छोड़ना अलग है। जब भगवान सांस लेते छोड़ते हैं, तो जब भगवान छोड़ते हैं तो उनके जो ये रोम होते हैं, इनसे ब्रह्मांड निकलते हैं, ब्रह्मांड यूनिवर्स निकलते हैं। और जब भगवान सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो सारे ब्रह्मांड उनमें वापस चले आते हैं। तो जब इनहेल करते हैं तब संहार होता है, सब अंदर जाता है। और जब एक्सेल करते हैं तो सृष्टि होती है। और क्या होता है, जब अ, भगवान सबसे पहले ग्लैंस करते हैं, दृष्टि सिर्फ देखते हैं, साइड ग्लैंस बस ऐसे देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रधान को।
प्रधान क्या होता है पहले समझो, थोड़े टेक्निकल वर्ड्स है उसको समझो। प्रधान क्या होता है? प्रधान सृष्टि की वो सिचुएशन या कंडीशन होती है जिसमें जो तीन गुण है हमारे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 1:1:1 में होते हैं। हम कोई भी काम तब करते हैं, अगर हम इस सृष्टि में देखें तो कोई भी चीज जो बनी है, चाहे हम हो चाहे कुछ हो, वो किससे बने? वो बने इन गुणों से। तीन गुणों से मिलकर कोई भी चीज बनी, ठीक है। कोई भी चीज जो है वो इन तीन गुणों से मिलकर बनती है। हाँ, कुछ एलिमेंट्स और होते हैं जैसे कि ईथर, वाटर, एयर, लेकिन अल्टीमेट ये गुण से ही सब कुछ बना होता है। तो जब अब भगवान उस प्रधान को देखते हैं जिसमें कि अभी जो गुण है वो 1:1:1 में, मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनएक्टिवेट फॉर्म में, कुछ भी नहीं है उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आटे का कंपैरिजन करूं, फॉर एग्जाम्पल आटा है, ठीक है। अब आटा है, आटा को आपने लिया और उसको एक खाली परात में रख दिया, तो वो अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, ना वो गूंथा गया है, ना उसकी रोटी बनाई गई है, कुछ भी नहीं किया गया है, बस उसको एज इट इज रख दिया गया है। तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, सालों तक वो ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। जब तक उसमें हम पानी नहीं डालेंगे, हाथ नहीं यूज करेंगे, तब तक वो ऐसे ही रहेगा आटा, अपने आप उसमें कोई चेंजेस होते हैं? नहीं होते हैं। तो ऐसी प्रधान क्या होता है? वो इनएक्टिव, जो प्रकृति है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में रहती है। फिर जब भगवान विष्णु ग्लैंस करते हैं, जब उनको देखते हैं, तो उसमें क्या होता है? भगवान के देखने से उसमें सारी जीवात्माएं जो है, यानी कि हम लोग जो है, जो बद्ध जीवात्माएं हैं, सोल जो है, वो उसमें एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और काल शक्ति उसमें एंटर कर जाती है, और जीवों के संस्कार उसमें एंटर कर जाते हैं। मैं पूछूंगी, वाला लेक्चर थोड़ा बड़ा चल रहा है। क्या क्या एंटर करता है? जो महाविष्णु है ग्लैंस करते हैं, बस एक बार देखते हैं, ठीक है। किसको देखते हैं? किसको देखते हैं? तो माइक को थोड़ा, प्रधान को देखते हैं। करेक्ट, ठीक है। प्रधान को देखते हैं। प्रधान को देखने से क्या करते हैं? देखने से, सिर्फ देखने मात्र से उसमें सारी सोल उसमें एंटर कर जाती है, काल शक्ति उसमें एंटर कर जाती है, और जीवों के संस्कार, संस्कार मतलब लास्ट जब वो संहार, अभी बताऊंगी संस्कार क्या होता है, अभी तक तीन चीजें उसमें एंटर कर जाती है। आप फॉर एग्जाम्पल जो आटा था उसमें आपने पानी डाला, नमक डाला, और अपना हाथ डाला, हाथ मतलब हाथ का यूज किया, और उसको फिर उससे क्या होगा? उस पर फिर चेंजेस होना, एजिटेशन चेंजेस होना स्टार्ट होंगे, आप डो बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो वो अलग फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जो उसकी पहले फॉर्म थी फॉर्म चेंज हो जाएगी आटा की, फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो ऐसी अब क्या हुआ, क्योंकि इसमें तीन जो चीजें गई हैं उस वजह से उसकी फॉर्म चेंज हो गई, और अब उसका नाम प्रधान से क्या हो गया? महत तत्व। यहाँ पे एक वर्ड दिया था आई गेस, महातत्व, हाँ, दिस वन। अब उसका नाम क्या हो गया? महातत्व, ठीक है। जैसे कि पहले कच्चा आटा था, कच्चा आटा अगर मैं बोलूं, अब उसका क्या बन गया? आटे का डो बन गया, ठीक है। तो अब उसकी फॉर्म चेंज हो गई, प्रधान से अब वो क्या हो गया? महातत्व। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि ये समझोगे तब आगे की चीजें समझ पाओगे कि क्या कहा है देवी। लेट मी क्लियर, यस। गरिमा, इज इट क्लियर टू यू? यस। ग्रेशिका, यस मैम। ज्योति, प्रांशी, क्लियर है? कुछ कुछ, हाँ, कुछ कुछ क्लियर। ठीक है बेटा। रिद्धि, यस मैम, क्लियर है। आयुषी, ठीक। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो कुछ कुछ है वो सब कुछ में कन्वर्ट हो जाए उसके लिए, कि महाविष्णु जो है कारण सागर में लेटे हैं, और वो प्रधान को देखते हैं। प्रधान क्या था? मतलब इनएक्टिवेट फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है प्रकृति की, जिससे कुछ नहीं हो रहा, सृष्टि नहीं है, बस पड़ी पर जो रॉ कुछ खाली सी पड़ी है, रेशियो ऐसी पड़ी, गुण रेशियो में। अब उसमें दृष्टि जब भगवान ने देखा, जब भगवान देखते कब है? जब भगवान की इच्छा होती है सृष्टि करने, ठीक है। वो डिपेंडेंट नहीं है, जब उनकी इच्छा होती है अब सृष्टि होनी चाहिए, तो वो देखते हैं,
और उनके देखने से क्या होता है, जितनी भी जीवात्माएं, जो बद्ध जीवात्माएं, कंडीशन सोल है, वो एंटर करती हैं काल शक्ति, और उनके स्वभाव के संस्कार वो एंटर करते हैं। ये लास्ट वाला मैं भी एक्सप्लेन करूँ। अब एंटर करते हैं तो उसमें क्या होता है, एजिटेशन होना स्टार्ट होता है, चीजें का ऊपर नीचे होना स्टार्ट होता है, और बहुत सारी चीजों का क्रिएशन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, जैसे कि हमारे सेंसेस पहले तो ये बनते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये इंग्रेडिएंट्स उनसे बनना स्टार्ट होते हैं। सूक्ष्म तत्व होता है मन, बुद्धि, अहंकार, ये बनना स्टार्ट होता है। तामसिक बुद्धि है, ये सब देवता बनते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा चार्ट किया है भागवतम में, ये सब कुछ बनता है। सेंस बनते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, मतलब बेसिकली सृष्टि वहां से स्टार्ट होती है, इतना समझो अभी तक के लिए। ठीक है, पहले प्रधान था, प्रधान से महतत्व में कन्वर्ट हुआ, और महतत्व से क्या हुआ, सारी सृष्टि के जो भी चीज है वो बनना स्टार्ट। इतनी बात समझ लो। अब होता क्या है, जब ब्रह्मा जी की एज पूरी हो जाती है तो संहार होता है, मतलब एनिलेशन होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या बोले तो प्रलय आ जाती है। और प्रलय में क्या हो जाता है, ये प्रोसेस रिवर्स स्टार्ट हो जाती है। कैसे रिवर्स स्टार्ट होती है, जिससे जो बना था वो उसी में दोबारा मिलता चले जाता है। कैसे होता है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स बने थे वो दोबारा महत्त्व में कन्वर्ट हो जाते हैं, महत्त्व दोबारा प्रधान में कन्वर्ट हो जाता है, और जो जीवात्माएं आई थी वो दोबारा वापस से महाविष्णु में चली जाती है। ये होता है। जो लिबरेट हो गई वो तो चली जाएंगी धाम वापस, जो लिबरेट नहीं हुई है वो दोबारा से महाविष्णु में चली जाती है, और जब दोबारा सृष्टि होती है तो वो दोबारा एंटर, इट इज अ साइकिल। अब ये संस्कार क्या था, इसको और समझ लो। जो हमने इस जन्म में, लास्ट जन्म इन द सेंस संहार होने से पहले पूरे जन्मों में मैंने जो करा, मेरे जो संस्कार पड़े, मेरा जो स्वभाव बना, ठीक है, और जो मेरी इच्छा थी कि मैं अब ऐसा पाऊं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी इच्छा थी कि मेरे को बहुत बड़ा घर मिले, पैसा मिले, ये मिले, वो मिले, फॉर एग्जाम्पल ये थी इच्छा। अब लेकिन वो इच्छा मेरी पूरी होने से पहले संहार हो गया, ठीक है, संहार हो गया, और अब मेरी जो सोल हूँ वो महाविष्णु के बॉडी में चली गई। अब क्या होगा, जो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी, वो इच्छा पूरी वाला ही बॉडी मुझे मिले। मतलब जैसे क्या होता है, हर बार क्या होता है कि आप अंत काल में, कहा जाता है अंतकालीन नारायण स्मृति, अंतकाल में अगर आप भगवान का नाम जाप करोगे, भगवान को स्मरण करोगे, तो आप धाम चले जाओगे, वापस लिबरेट हो जाओगे। अब हमने नहीं किया याद भगवान को, पूरे जीवन हमने भक्ति नहीं की, तो हमने और कुछ किया होगा, भक्ति नहीं की तो कुछ और किया होगा, और कुछ और क्या होगा, माया में रहे होंगे। ठीक है, अब हमारा एक पर्टिकुलर नेचर होता है, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सबका नेचर अलग अलग है। ठीक है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज खराब लगती है, किसी को जल्दी गुस्सा आता है, किसी को कम गुस्सा आता है, किसी को आलस ज्यादा आता है, किसी को आलस नहीं आता है, कोई हमेशा खुश रहता है, कोई कभी कभी खुश रहता है, कभी कभी दुख रहता है। तो अलग अलग टाइप के हम लोगों के नेचर है। ठीक है, और किसी को कुछ खाना पसंद होता है, किसी को कोई कुछ खाता है, कोई सिर्फ प्रसाद ही पाता है, कोई मिक्सचर मिक्सचर लेता है, कोई कुछ लेता ही नहीं है, कोई सात्विक खाना खा रहा है, कोई अभी मसाले वाला खाना खा रहा है, कोई हो सकता है अभी तामसिक खाना खा रहा हो। अलग अलग टाइप के हम लोग हैं। ठीक है, तो हम लोगों के अलग अलग नेचर बन चुके हैं, अलग अलग हमारी डिजायर हो चुकी है, और उसके अकॉर्डिंग हमें अलग बॉडी हमें मिलेगा सब। ठीक है, जो बहुत आलस करता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको पेड़ का बॉडी मिल सकता है, उसको भालू का बॉडी मिल सकता है। जिसको नॉन वेज खाने का बहुत शौक है तो उसको फॉर एग्जाम्पल शेर का बॉडी मिल सकता है, अलग अलग बॉडी मिल सकते हैं। अब उस संहार होने पर क्योंकि दूसरा बॉडी नहीं मिल पाया, तो संहार के समय तो क्या होगा, हम महाविष्णु में चले जाएंगे, और फिर जो नेक्स्ट बॉडी मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, जो मिलना था। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आई नो कॉम्प्लेक्स है, बट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है, भगवान देखते हैं प्रधान को जब देखते हैं तो उसमें काल शक्ति जाती है, जीव जाते हैं, और उनके संस्कार जाते हैं। मतलब नेक्स्ट उन्हें क्या बनना है वो उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, उनके कर्मों के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, तो वो भी उसमें जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो जब जाते हैं तो वो फॉर्म चेंज हो जाती है, महातत्व बन जाती है। महातत्व के बाद सारी सृष्टि के अलग अलग चीजें बनती हैं, देवता बनते हैं, सेंस बनते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। उसके बाद जब संहार का टाइम आता है,
जब ब्रह्मा जी की एज पूरी हो जाती है, तो ब्रह्मा जी की एज पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो जब ब्रह्मा जी की एज पूरी हो जाती है तो ये प्रोसेस रिवर्स स्टार्ट हो जाती है। जितने भी चीजें बनी थी वो महातत्व हो जाती है, महातत्व से प्रधान में कन्वर्ट हो जाती है, प्रधान से जितनी भी चीजें आई थी यानी कि जीव शक्ति वो वापस महाविष्णु में चली जाती है, काल शक्ति वापस चली जाती है और स्वभाव उनके वापस चले जाते हैं। ठीक है, और वो दोबारा इनएक्टिव हो जाती है। तो ये साइकिल होता है। तो सब कुछ नष्ट हो जाता है संहार के समय, सब कुछ खत्म हो जाता है, केवल भगवान वैसी की वैसी बने रहते हैं। भगवान में कोई चेंजेस नहीं होता है। भगवान आदि पुरुष है, जिनका ना स्टार्टिंग है कोई, जिनका ना कोई अंत है। तो वो भगवान ऐसी के ऐसी रहते हैं। ये प्रार्थना देवकी जी कर रहे हैं। अब हम इसको समझते हैं कि इस पर बात क्या हो रही थी, एक एक लाइन से। प्रोसेस थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो उसका रिकॉर्डिंग एक बार सुनना तो और ज्यादा समझता हो। ये क्योंकि साइकिल ऐसी है, क्योंकि ये वर्ड आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुने होंगे, प्रधान क्या है, महातत्व क्या है। जब मैंने सुने थे तो मुझे भी एक बार में नहीं समझ में आया था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हो सके तो उसको एक बार बस इतना पोर्शन भी सुन लेना। मैं पूरी रिकॉर्डिंग की नहीं कह रही, इतना पोर्शन अगर सुन लोगे तो ये बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाएगा आपको। ठीक है, रेस्ट अप टू यू कि आप कैसे करना चाहें, बट अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो फिलोसफी तो उसका एक बार रिकॉर्डिंग ले सुन लेना। चलिए, तो यहाँ पे क्या, अब हम ब्रह्मा जी की एज की और बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखो। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग आते। एक दिन की बात कर, दिन दिन 12 आवर्स। ब्रह्मा जी के 12 आवर्स में 1000 टाइम्स चतुर्युग आते। चतुर्युग का मतलब 1000 टाइम्स सतयुग आता है, 1000 टाइम्स त्रेता युग आता है, 1000 टाइम्स द्वापर युग आता है, 1000 टाइम्स कलयुग आता है 12 आवर्स में। ठीक है, ऐसे 12 आवर्स को आप कर लो 100 साल, क्योंकि ब्रह्मा जी की एज है 100 साल, 100 ईयर। लेकिन 100 ईयर में कितने चतुर्युग है? हम तो पूरा एक युग भी नहीं रह सकते, पूरा एक कलयुग भी हम नहीं देख सकते, पूरा एक द्वापर युग भी नहीं देख सकते। ब्रह्मा जी तो एक दिन में अपने 1000 बार चतुर्युग देखते हैं, और पूरी लाइफ में तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इतने चतुर्युग दिखते हैं। और आपको भी पता है एक कलयुग कितने ईयर्स का है, 4,35,000 समथिंग ईयर्स का है, 32 समथिंग। तो लाख लाख की बात हो रही, करोड़ों अरबों कितने जीरो आएंगे, इट इज मतलब वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। ठीक है, इतने ज्यादा जीरो आ जाएंगे, इतनी लंबी एज है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन होता है। तो बहुत से लोग हल्ला करते हैं बीच बीच में कि 2020 में 20 में जो है प्रलय आ जाएगी, आप कह रहे हैं 30 में आ जाएगी, फिर बीच में आया था 25 में भी आ जाएगी। तो अपने मन से ये जो प्रोजेक्शन करते रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी प्रलय नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हुई है, इतने टाइम के बाद वो प्रलय आ। खैर, कुछ प्रलय पार्शियल भी होती है और कुछ कंप्लीटली भी होती है। जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब भी प्रलय आती है, लेकिन तब वो प्रलय पार्शियल प्रलय होती है। अभी इसको हम छोड़ते हैं, अभी सिर्फ जो उसमें बताया गया उतना ही समझो, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। कि जब प्रलय होती है तो सारी चीजें जैसे जैसे आई थी वो वापस से महाविष्णु में चली जाती है। इतनी बात क्लियर है? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मैं रिपीट कर सकती हूँ, एक बार पूछ लेती हूँ। आयुषी, साइकिल क्लियर है? कल मैं यही तुम लोगों से पूछूंगी, कल का क्लास इसी के ऊपर है। रिद्धि, यस मैम, क्लियर है। ठीक है बेटा। प्रांशी, तो मैं तो चार्ट बनाना है प्रांशी, कल इसका तो सिखाएगी। है हाँ, ज्योति, करूंगी बात प्रांशी टोन पर। ओके। ज्योति, गुड। ग्रेशिका, यस मैम, क्लियर है। और ग्रेशिका तुम भी चार्ट बनाओगी, ठीक है? प्रांशी तुम चार्ट बनाओगे, तुम्हें तो कभी कोई डाउट होता नहीं है, और प्रांशी को कुछ कुछ आता है। तो आप दोनों कल चार्ट बना के मुझे साइकिल बना के दिखाएंगे, और बाकी लोग भी। ज्योति भी, ज्योति से भी ओके मैम। देखो, आपने नेचर्स बताए थे ना, उसमें 3-4 नेचर्स मेरे में है, तो कल अगर मैं नो नहीं, अब तुम भक्ति कर रही हो तो वो चीज अलग टाइप से अप्लाई होगी, ठीक है? इसलिए कह रही हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र करिए तो चीजें अलग टाइप से अप्लाई होगी, कर्मों के अकॉर्डिंग नहीं चलती फिर। ठीक अच्छा। है, अब हम जो देव की जी प्रार्थना कर रहे हैं उस पर फोकस।
लाखों वर्षों बाद विश्व संहार के समय सारी व्यक्त, व्यक्त मतलब क्या होता है, जो चीजें दिख रही हैं अभी, जैसे हमें पर्वत दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं, हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, प्रकट है। व्यक्त मतलब दिखती है चीजें, अव्यक्त मतलब जो दिखती है। तो जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो हमें दिख रही है, कुछ चीजें हमें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। आज जैसे आपको अपना मन दिख रहा है, मेरा मन कर रहा है ये खाने, तो वो मन कहाँ है, दिख रहा है। मेरे पास बहुत बुद्धि है, अगर कोई आपसे कह रहे बुद्धि नहीं है तो हम कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बट बुद्धि हमने देखी नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें दिख रही है, हमें बॉडी दिख रही है एक दूसरे की, लेकिन हमें दूसरे का मन नहीं दिख पा रहा, बुद्धि दिखती नहीं है, ठीक है। एक्टिविटीज के थ्रू हम हाँ थोड़ा समझ पाते हैं, लेकिन दिखती तो नहीं, ना हमें किसी का मन दिख रहा है, हमें पता होता किसके मन में क्या चल रहा है, जो चीज टाइम क्या चल रही है, मुझे अगर पता चल जाता तो अच्छा रहता, ठीक है। अच्छा, आयुषी गरिमा के बारे में क्या मन में रखी हुई है, गरिमा आयुषी के बारे में क्या मन में रखी हुई है, वो पता चल जाता तो फिर तो बहुत ही बढ़िया रहता, ठीक है जी। तो व्यक्त और अव्यक्त चीजें होती हैं काल के वेग से, मतलब टाइम जैसे जैसे आता है एनिलेशन का, संहार का, सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो पांचों स्थूल तत्व मतलब ग्रॉस एलिमेंट्स, ग्रॉस एलिमेंट पांच तत्व कौन कौन से आयुषी, 5 एलिमेंट्स तो बताओ, तुम इससे बहुत एक्सपर्ट हो, 5 एलिमेंट्स कौन से हमारे। एयर, वाटर, हम्म फायर, हम्म अर्थ एंड नेचर। ठीक है। तो इन शॉर्ट, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो ये 5 तत्व हैं जिनको स्थूल ग्रॉस, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, अग्नि हमें दिख रही है, उनसे चीजें बनी हुई हैं। और सूक्ष्म होते हैं, 3 सूक्ष्म है, जिनको कहा जाता है मन बुद्धि अहंकार, ठीक है, जो हमें दिखते नहीं है। और ये जब हम दूसरी बॉडी में जाते हैं तो ये हमारे साथ जाते हैं, हम अपना मन लेकर दूसरी बॉडी में जाते हैं, तीनों चीजें। और व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त बन जाती हैं, अव्यक्त मतलब जो अभी दिख रही थी वो दिखती नहीं है, सारी जीवात्माएं महाविष्णु में चली जाती हैं तो वो दिखेंगी नहीं, और इस सृष्टि का संहार हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो ये भी नहीं दिखता। तो जो चीजें व्यक्त थी, विजिबल थी, वो अब दिखती नहीं, ठीक है। उस समय आप ही रहते हो, और केवल आप होते हो भगवान, और आप अनंत शेष नाग कहलाते हैं। भगवान जो बलराम जी, जो प्रथम विस्तार है भगवान जी के, भगवान कृष्ण के, वो बलराम जी हैं, जिनको हमने अभी पढ़ा था एक चैप्टर पहले, कि उनको अनंत शेष नाम भी भगवान का है, जिस रूप में वो भगवान का, भगवान जिन पे शयन करते हैं वो अनंत शेष कहते हैं। और कई बार आचार्य कहते हैं कि उन्हें अनंत शेष क्यों कहा जाता है, तो उनको अनंत शेष इसलिए भी कहा जाता है कि वो भगवान की सेवा करने में उनके पास कुछ भी शेष नहीं रहता, मतलब कोई भी सेवा ऐसी छोड़ते नहीं है कि कुछ भी बचे, इतने प्रेम भाव से, मतलब वो स्टार्टिंग से भगवान की कथा गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, और पूरी अभी तक गा नहीं पाए। तो मतलब इन शॉर्ट ये समझिए, सिर्फ भगवान ही रहते हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा, अब कई बार लोग पता है क्या सोचते हैं कि भगवान तो वो बिल्कुल अकेले रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें प्रलय नहीं आती है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, भगवान अपने पार्षदों के साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए एक बार हम लिबरेट हो गए, भगवत धाम पहुंच गए, तो वहां पे हमें ना प्रलय देखनी है, ना सृष्टि देखनी है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ भगवान का डायरेक्ट एसोसिएशन करना है, मक्खन खाना है और खिलाना है, ठीक है। चलो, अब और इस पे चलते हैं इसकी लाइन में। ओके, एट द टाइम ऑफ संहार और एनिलेशन, जो भी हमारे ग्रॉस 5 एलिमेंट थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और जो 3 सटल एलिमेंट्स थे मन बुद्धि अहंकार, वो प्रवे अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं, और सारा विश्व उन भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में प्रवेश करता है, जो हर वस्तु के उद्गम होने के कारण बचे रहते हैं, मतलब सिर्फ भगवान बचे रहते हैं, बाकी सब महाविष्णु में एंटर कर जाता है। इसलिए भगवान का नाम आदि पुरुष है, सबसे सब कुछ उनसे ही आता है और सब कुछ उनसे ही वापस जाता है। अब यहाँ से देखो, जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी, महतत्व समय के वेग से अव्यक्त संपूर्ण भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है, और संपूर्ण भौतिक शक्ति प्रधान महातत्व से प्रधान बन में प्रोसेस जो है रिवर्स चल रही है,
प्रधान से आप में यानी कि महाविष्णु में प्रवेश कर जाता है। जैसे आया था वैसे रिवर्स। समझ में आ रही है जो है। और केवल क्या रह जाता है संहार के बाद? केवल आप, आपका दिव्य नाम, आपका रूप, आपका गुण, आपका साथ सम्मान एक साथ है। आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि अगर हमें सपने में भगवान का नाम रूप ऐसा कुछ दिखे तो क्या वो भगवान का भगवान नहीं है? तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप उस टाइम भी ये सोच पा रहे हो कि भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं। वरना जनरली हम भूल जाते हैं कि भगवान अलग है, भगवान का नाम अलग है। वरना जब हम चैंटिंग करते हैं और हम सोचे कि ये भगवान ही है तो हमारी चैंटिंग कैसे होगी? हमारी चैंटिंग ऐसी होगी कि हम उठना ही नहीं चाहेंगे। बट अभी तो हम उठना चाहते हैं ना, अभी तो हम सोचते हैं हो गए, आज का हो गया, अभी तो हम ये सोचते हैं। ठीक है। बट जब हम जैसे जैसे हमारा प्रेम जितना जब प्रेम बढ़ जाएगा तब हमारा उठने का मन नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उस टाइम भी याद रख पा रहे हो। वेरी अप्रिशिएट। चलिए, तो भगवान का नाम रूप गुण साथ समान बस ये रहते। हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ये कौन बोल रहा है जो कि नमस्कार करती हूँ? क्या पूछा मैम? मैंने ये पूछा बेटा, ये जो कौन बोल रहा है ये श्लोक कि हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ, ये कौन बोल रहा है? जी करेक्ट, देवकी जी। हाँ, तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप अव्यक्त संपूर्ण शक्ति के निर्देशक हैं। मतलब सब कुछ आपसे आता है, सब कुछ आप पे होता है, सारी शक्तियों के सोर्स आप हैं। आप नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, सर्व कारणम कारण। ठीक है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब हम आगे चलते हैं। सब आपके निर्देश अनुसार कार्य करते हैं, ये लाइन समझ लो भाई। सब कुछ भगवान कृष्ण के इंस्ट्रक्शन में होता है, सब कुछ। शिव जी संहार कर रहे हैं वो भी भगवान का इंस्ट्रक्शन मिलने पे करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं वो भी भगवान का इंस्ट्रक्शन मिलने पर करते हैं। अभी मेरे जो श्लोक चल रहे हैं उसमें यही बात चल रही है कि जब ब्रह्मा जी भगवान की नाल से, उससे कमल नाल से जब प्रकट हुए तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, कैसे करना है। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर उन्हें दो वर्ड सुनाई दिए, तप तप। तब उन्होंने तपस्या करी, उसके बाद भगवान का दर्शन हुआ और वो उन्होंने समझाया कैसे क्या करना है। तो भगवान के बिना वो भी कुछ नहीं कर सकते, भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं तब कुछ काम हो पाता है। ये श्लोक हम आज नहीं ले रहे हैं क्योंकि आज का श्लोक ऑलरेडी बहुत हैवी हो गया है। तो और करेंगे तो बिल्कुल ब्लास्ट ब्लास्ट हो जाएगा और कल से जितने आ रहे हैं इतने नहीं आ पाएंगे, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। तो जितना करा है उसी को आज डाइजेस्ट करिए, उसको पढ़िए। हो सके तो इसका अगर पॉसिबल हो आप लोगों के लिए जैसे तो उसका रिकॉर्डिंग सुन लोगे तो एक बार और बिल्कुल जो साइकिल है ना वो क्लियर हो जाएगी। और कल मैं पूछूंगी, 100% मैं पूछूंगी ये प्रोसेस एक एक से। हो सकता है कुछ लोग भाग जाए, आई नहीं, जिनको कुछ कुछ समझ में आ रहा है, हो सकता है आई नहीं, लेकिन मैं पूछ। ठीक है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।